हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो प्रश्न हमारे पास साथ है क्या है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यह जो प्रश्न है क्लास 10th वाले जो विद्यार्थी है उनका सोशल साइंस एक हिस्ट्री है, उसी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसी का यह प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो एकीकरण का मतलब, एकीकरण शब्द को समझिएगा, एकीकरण का मतलब अलग करना नहीं होता है। एकीकरण का मतलब होता है एक करना, संगठित करना। जैसे कि अगर जो कोई सामान हो, यहां पे अगर जो बिखरा पड़ा हो, 5-10 ऐसे सामान हो जो बिखरा पड़ा हो और उसको एक करने की प्रक्रिया को, उसको अगर हम एक करते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाता है, तो वह क्रिया को हम लोग एकीकरण नाम देते हैं, एकीकरण के नाम से उसको समझते हैं। तो वही है यह प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो उसके बारे में हम लोग यहां पे समझेंगे कि जर्मनी के एकीकरण है उसकी बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी जो है पूरी तरह से विखंडित राज्य था। ठीक है, यानी जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। यानी एक विखंडित राज्य था, इसमें 300 यानी एक विशाल एक देश के रूप में था जो बिखर गया था। होता है ना, कोई देश अपने आप में बिखर जाता है, उसी तरह से एक जर्मनी एक देश था जो बिखर गया हुआ था। कितने? 300 छोटे बड़े राज्यों में। बिखरने का कारण क्या था? उनमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। यानी उसमें धर्म के बारे में चर्चा किया जाता था, राजनीतिक पार्टियां भी बहुत थी और सामाजिक जो समाज की विषमताएं, समाज के गुण अवगुण हैं वह भी वहां पे भरपूर था। वहां प्रशासन शक्तिशाली राज्य था, यानी वहां जो है प्रशासन शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था, यानी अपना प्रभाव वहां पर वह बनाए हुआ था। उनमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावनाओं का जो है एक अभाव था। जर्मनी राष्ट्रवाद है उसकी भावनाओं को वहां एक कमी था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। यानी जिसके कारण एकीकरण की जो मुद्दा है, यानी एक करने की जो प्रक्रिया है, उनके समक्ष नहीं हो पाया। इस प्रश्न को मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जो जर्मनी है, जैसे कि माचिस है, माचिस का जो डब्बा है वह, उसमें की जो तिल्लियां है उसको हम अलग कर देते हैं, अलग अलग रख देते हैं, तो वह विखर हुआ, विखंडित हो गया। अगर जो उसी को अगर से हम एक एक उसको जमा करके और फिर माचिस के जो बॉक्स है उसमें रख देते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग एकीकरण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो माचिस के तिल्ली को, यानी उसी तरह से जर्मनी का है, उसी तरह से जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था उसकी गड़बड़ा गई थी। तो उसी तरह से हम रखते हैं माचिस की तिल्ली को और उसमें सब में विषमताएं भी मौजूद थी। वही कह रहा है जर्मनी जो है पूरी तरह से विखंडित राज्य था जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक और राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी एवं प्रशासन शक्तिशाली राज्य था वहां पर, एवं अपना प्रभाव बनाया हुआ था, दबदबा हुआ बनाया हुआ था प्रशासन। उनमें जर्मनी राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था। जर्मनी की जो राष्ट्रवाद भावना है उसका जर्मन में भी अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। यानी उसके समक्ष एकीकरण एकत्रित करने के मुद्दा समक्ष में नहीं हुआ। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आपकी स्कूल क्लास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज्यादा बड़ी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक बार कमेंट से करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर से आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।